हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है प्रोडक्ट में कैसे निकलता है और नंबर ऑफ़ ज़ीरो फैक्टोरियल वैल्यू में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है 13 गुना 15 गुना 22 गुना 125 गुना 44 गुना 35 गुना 11। तो इस प्रोडक्ट में हम को पता करना है कि अगर हम सारे टर्म्स को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास लास्ट में कितने ट्रेलिंग जीरो बचेंगे, लास्ट में कितने ट्रेलिंग जीरो आएंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है क्या है कि किसी भी टर्म में अगर जीरो आएगा तो वह 10 का मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई संख्या है 50, तो 50 जो है 5 गुना 10 का मल्टीपल है। तो जीरो कब आएगा? जब वो 10 का मल्टीपल होगा। और 10 जो है 10 का फैक्टर क्या होगा? 5 गुना 2। यानी कि किसी भी संख्या में अगर जीरो लाना है तो 5 और 2 का मल्टीपल होना उसको ज़रूरी है। तो अगर किसी संख्या में एक जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो है, तो उसमें 5 और 2 का मल्टीपल रहेगा तब एक जीरो बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से 5 और 2 के पावर्स पे ये डिसाइड होगा कि कितना नंबर ऑफ़ जीरो हमारा यहाँ पे बनेगा। तो हम इसमें डिसाइड करेंगे कि 5 कितना है। किसी भी प्रोडक्ट में हम डिसाइड करेंगे कि 5 कितना है और 2 कितना है, 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है। तो जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा उतना नंबर ऑफ़ जीरो हमको मिलेगा। तो 5 और 2 के पावर के बारे में हम इस प्रोडक्ट में देखते हैं कि हमको 5 का पावर कितना मिल रहा है और 2 का पावर कितना मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 22 है, तो 22 में हमारा एक 2 है, फिर 44 है, 44 में हमारा 2 है और हमारे पास किसी में 2 नहीं है। तो यहाँ पे 2 गुना 11 है और यहाँ 2 गुना 11 है। तो टोटल हमारे पास 3 आए, यानी कि 2 पर पावर 3 आए। 5 पर पावर कितना बन रहा है? तो 5 पर पावर यहाँ पे देखिए 5 कहाँ कहाँ है, 15 के पास है। तो 5 गुना 3 बनेगा। 125 के पास है तो 5 गुना 5 बनेगा। 35 के पास है, यहाँ पे 35 के पास है तो 5 गुना 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना 5 हो गया? 2 3 4 5, यानी कि 5 पर पावर 5 हमारे पास है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के पावर में सबसे कम कौन सा है। तो दोनों के पावर में सबसे कम है 3। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरो कितने बनेंगे? 3। नंबर ऑफ़ जीरो कितने बनेंगे? 3 होंगे। 3 इसलिए बनेंगे क्योंकि 3 2 मिलके और 3 5 मिलके इसमें किसी भी संख्या के अंत में ट्रेलिंग जीरो जो है वो 3 जीरो बनाएगा। अगर इसके पास फिर 2 5 एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उस 5 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 तभी जीरो देगा जब वो 2 से गुना होगा। जब 2 हमारे पास है ही नहीं तो नंबर ऑफ़ जीरो का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 12 गुना 15 गुना 5 गुना 24 गुना 13 गुना 17। तो इस एक्सप्रेशन में, इस प्रोडक्ट में हम बात करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरो कितना बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरो कितना बनेगा ये हमको बताना है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे पता करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 कितना है, नंबर ऑफ़ 2 कितना है, 2 की संख्या क्या है, और इसमें नंबर ऑफ़ 5 कितना है। और इन दोनों में जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा नंबर ऑफ़ जीरो देगा, क्योंकि जीरो देने के लिए 5 और 2 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। और जो सबसे कम संख्या में होगा, 2 का पावर अगर कम है तो नंबर ऑफ़ जीरो भी वही मिलेगा। अगर 5 का पावर कम है तो नंबर ऑफ़ जीरो भी उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ़ 2 कितना है। तो नंबर ऑफ़ 2 हमारे पास कितना है? यहाँ पे 12 है। तो 12 में हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 कितने आएंगे? 2 पर पावर 2 प्लस गुना, यहाँ पे 24 है तो 8 दिया 24 होता है, तो 2 पर पावर क्यू आएगा यहाँ पे टोटल। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 में 2 नहीं है, 17 में भी 2 नहीं है। तो टोटल हमारे पास पावर कितना आ गया? 2 पर पावर 5। चलिए दूसरे में बात करते हैं। नंबर ऑफ़ 5 कितना है? तो 5 हमारा पहला यहाँ पे है 15 के पास, तो 15 के पास है 1 5। फिर हमारे पास 5 के पास 1 ऑलरेडी है। उसके बाद हमारे पास कोई भी 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 पर पावर 2 बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ़ 2 कितना है, 2 पर पावर कितना है और 5 पर पावर जो है वो कितना है। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो सबसे लोवेस्ट कौन सा है। तो जो हमारा सबसे लोवेस्ट होगा वही नंबर ऑफ़ जीरो देगा। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ़ जीरो क्या बना मेरा। नंबर ऑफ़ जीरो क्या बना?
2, क्योंकि 5 पर पावर जो है 2 और इस 2 पर पावर 5 से कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 जो है 5 से कम है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरो बनेंगे 2। तो जिसकी पावर सबसे कम रहेगी उतना ही नंबर ऑफ़ जीरो हमको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3, इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमको पता करना है कि नंबर ऑफ़ जीरो क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, यानी कि जितनी भी सम संख्या हैं सब में 2 के पावर्स आ रहे हैं, यानी कि 2 का पावर 5 के पावर से ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 का पावर गुना 5 का पावर हमको पता करना है। जो सबसे कम रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ़ जीरो बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जो है हर अल्टरनेट में रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 का पावर ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा 5 के पावर से। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि 5 का पावर कितना है, क्योंकि इसको पता करने में हमको आसानी होगी, क्योंकि ये सबसे कम मौजूद है इस प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखिए कि 5 का पावर 5 है, तो 5 का पावर 5 है, तो यहाँ पे हमको 5 मिला, प्लस 5 फिर कहाँ है, 10 के पास है, तो यहाँ पे 10 में है हमारे पास कितना, टोटल 5 कितना मिला, ये भी 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा 5 गुना 2, यानी कि 5 पर पावर 10 और 2 पर पावर 10, तभी ये 10 पर पावर 10 बनेगा। तो हमारे पास टोटल 5 का पावर कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे टोटल 5 का पावर कितना आ जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरो हमारा 15 हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो हमारा जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम संख्या यही होगी। 2 को हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट में 2 जो हर बार रिपीट हो रहा है ये हमेशा 15 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हर बार ये रिपीट हो रहा है, हर अल्टरनेट नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने सवाल को आसान बनाने के लिए 5 के पावर को ही हमने काउंट किया है। तो 5 जो है यहाँ पर एक है और एक यहाँ पे है, तो दोनों टोटल हमारे पास कितना 5 है, तो टोटल हमारे पास 15 है, 5 पर पावर 15 है। ठीक है, तो ये हमारे पे नंबर ऑफ़ जीरो जो हो जाएगा वो हमारा 15 हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है 24 गुना 32 गुना 17 गुना 23 गुना 19। अब हमको बताना है कि इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ जीरो क्या बनेगा। तो हमने बताया पहले ही कि नंबर ऑफ़ जीरो पता करने के लिए हमारे पास ये देखना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट में 2 पर पावर कितना है और 5 पर पावर कितना है, 2 कितनी संख्या में मौजूद है और 5 कितनी संख्या में मौजूद है, तभी हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरो बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो जब 5 का यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से विभाजित हो, तो यहाँ पे 5 पर पावर 0 हो जाएगा। और 2 तो ज़्यादा ही संख्या में, हमने बताया कि जो सबसे कम रहेगा पावर 2 और 5 के मल्टीपुल में, जो भी हमारे पास जो सबसे कम पावर रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ़ जीरो देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो नंबर ऑफ़ जीरो पता करने के लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि उसमें 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक है कोई दूसरा नहीं है तो हमारा नंबर ऑफ़ जीरो उसमें नहीं आएगा। अगर हम इस प्रोडक्ट को गुना करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरो नहीं आएगा। हमारा दूसरा टाइप है नंबर ऑफ़ जीरो इन ए फैक्टोरियल वैल्यू। हमने पहले पढ़ा नंबर ऑफ़ जीरो इन ए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 2 और 5 को कंसीडर करते हैं। सेम यहाँ पे भी हमको वही पता करना है। तो नंबर ऑफ़ जीरो इन, ये एक नया टर्म आ गया है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल को इस साइन से डिनोट करते हैं, एक लाइन खींच के नीचे एक बिंदु देते हैं, ये हमारा फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस संख्या को हम 1 से 10 तक गुना करेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को लिखने का तरीका है कि हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर जो है हमारा 10 फैक्टोरियल बता रहा है कि ये 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का ये मल्टीपुल है। उसी तरह से हमारे पास 9 का फैक्टोरियल है, तो 9 का फैक्टोरियल हमारे पास बता रहा है कि 9 से लेके 1 तक की संख्याओं का हमारे पास प्रोडक्ट पता करना है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने 9 फैक्टोरियल का नाम दे दिया। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास अगर 127 फैक्टोरियल है तो 127 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि उस संख्या को लेके उससे नीचे जितनी भी सारी संख्या है नेचुरल नंबर है 1 तक उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 127 घटते क्रम में 126 125, इसी तरह से ये घटते हुए जाएगा और नेचुरल नंबर जो लास्ट है हमारा 1 तक जाएगा। इस टाइप से हम लोग फैक्टोरियल को देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरो कैसे पता करते हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 72 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास 72 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 72 फैक्टोरियल में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 2 कितना है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। इसके निकालने का दो तरीका, एक फार्मूला बेस है और आप मैनुअली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितना है, नंबर ऑफ 5 कितना है। तो इसको सिंपली आपको 72 गुना 71 गुना लास्ट नेचुरल नंबर तक आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। जैसा हमने पिछले बार में बताया कि अगर छोटा प्रोडक्ट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 कितना आएगा। अगर वही चीज़ फैक्टोरियल है, ये एक लार्ज एक्सप्रेशन है, तो अगर इसको हम निकालेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा और उतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो इसको हम शॉर्ट टर्म से करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ 2 निकाल देंगे, नंबर ऑफ 5 निकाल देंगे। 5 कहाँ कहाँ है वो हम नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 निकाल के हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास फैक्टोरियल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है निकालने का, तो जो भी हमारे पास फैक्टोरियल का नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद इसको 5 के पावर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद इसको 5 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उसका वैल्यू जो है 1 से छोटा नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 72 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है भागफल जो आता है हमारा वो 14 आता है। भागफल को ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे 72 को अगर हम 5 पर पावर 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 दूनी 50, 25 दिया 25 तो 2 आएगा, तो भागफल हमारा 2 आएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि 72/125 से 5 पर पावर 3 है, तो यहाँ पे जो है भागफल नहीं लगेगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 72 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वही हमारा नंबर ऑफ 0 देगा। यहाँ पे देखिए भागफल हमारा आ रहा है 14। यहाँ पर देखिए 72/25 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास भागफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ 0 हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 हमारा हो जाएगा 14 + 2 यानी कि 16। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसको समझने का दूसरा क्या है कि हम इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 72/5 को अगर हमने डिवाइड किया तो जो भागफल हमारे पास आया 14, ठीक है। तो आप 5 पर पावर 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप जो भागफल आया उसको आप 5 से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया, फिर जो भागफल आया उसको आप 5 से डिवाइड करते जाएं। यहाँ पे आपको 5 पर, यहाँ पर हमने जो एग्जांपल में लिया है कि 5, फिर 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। 72/5 करेंगे तो 14 आएगा, फिर इस 14 को 14/5 करेंगे तो 2 आएगा, फिर जो है 2 भाग नहीं लगे से यहाँ पे 1 से कम आ जाएगा तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ 0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 16। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 0 हमारा आ गया 16 और यहाँ पर भी हमारा नंबर ऑफ 0 हमारा आ गया 16। तो आप इस दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू में किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर कितना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एक 88 फैक्टोरियल है, तो 88 फैक्टोरियल में हमको पता करना है कि इसमें 3 के हाईएस्ट पावर कितने होंगे या फिर 5 के हाईएस्ट पावर कितने होंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक या फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है। और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।